राधे राधे दोस्तों, ईश्वर यानी ब्रह्म का दो स्वरूप बताए गए हैं वेदों में। एक है निराकार स्वरूप, दूसरा है साकार स्वरूप। निराकार ब्रह्म निर्गुण है और साकार ब्रह्म सगुण है। इसलिए जो निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासना करते हैं उनको भी मोक्ष पाने के लिए साकार ब्रह्म का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म तो निर्गुण है, वो कृपा कैसे करेगा, मोक्ष कैसे देगा। साकार ब्रह्म आनंद स्वरूप है, रसो वैसा है। हम भक्ति करके साकार ब्रह्म को पा सकते हैं। साकार ब्रह्म से 5 प्रकार के भाव से भक्ति की जाती है: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। आज हम सख्य भाव के बारे में जानेंगे और श्री कृष्ण के कितने प्रकार के सखा हैं जानेंगे। सख्य भाव में भगवान के प्रति कोई भय या भय मिश्रित सम्मान नहीं रहता, सिर्फ रहता है प्रेम। और तो और सख्य भाव में जीव भगवान के भगवत्ता को भी भूल जाता है। इस भाव में भगवान खुद भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान की लीलाएं योग माया द्वारा नियंत्रित होती हैं। योग माया जीव को भुला देती है कि मैं जीव हूँ और कृष्ण भगवान है, और कृष्ण को भी भुला देती है कि मैं भगवान हूँ और ये जीव है। योग माया जीव और भगवान में समानता का भाव ले आती है। अगर जीव को याद रहे कि मैं जीव हूँ और ये भगवान है, तो जीव भगवान से भय और सम्मान करने लगेगा, जिससे ना जीव को और न भगवान को सख्य रस प्राप्त होगा। सख्य भाव में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार खुद को भुलाए बैठे थे कि मनसुखा के मुंह से सूखी रोटी छीन के खाने लगे, जिसको देखकर ब्रह्मा का भी दिमाग खराब हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की भूल की। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ घुड़सवारी खेलते हैं, कभी कभी वो खेल में हार जाते हैं। आप सोचेंगे भगवान कैसे हार सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान भगवान है, वो कैसे हार गए। तो ये काम योग माया करती है, भगवान को सख्य रस का सुख देने के लिए। भगवान एक्टिंग करके नहीं हारते, वो सचमुच हार जाते हैं और खेल के नियम के अनुसार उन्हें घोड़ा बनना पड़ता है। तब उनके पीठ में श्रीदामा बैठकर उनके पेट में लात मार के बोलता है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तब भगवान कृष्ण घोड़ा बनकर चलते भी हैं। थोड़ा चलकर कोमल से कृष्ण थक भी जाते हैं और बोलते हैं, मुझसे और चला ना जाएगा। तब सभी सखाएं मिलकर कृष्ण को पीटते भी हैं, तू चीटिंग कर रहा है बोलकर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक श्री कृष्ण अपने सखा से चीटिंग करके मार भी खाते हैं। वहाँ भगवान को अपनी भगवत्ता याद नहीं रहती। याद रहेगी तो सख्य रस नहीं मिलेगा। स्टेजेस ऑफ भक्ति के ऊपर एक वीडियो है इस चैनल में, उसमें बताया गया है सख्य भाव के भक्त राग भक्ति कंप्लीट करके अनुराग भक्ति में एंटर करके वहीं रुक जाते हैं। सख्य भाव दास्य भाव से ऊपर होता है, लेकिन हर भाव में दास्य भाव अंतर्गत होता है। कृष्ण के सखाओं का सिर्फ एक ही काम है, कृष्ण को सख्य रस देकर उनकी सेवा करना। वो कृष्ण के प्रति आई विपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे सुदामा ने कृष्ण को एक वृद्धा के दिए गए श्राप से बचाने के लिए खुद सारी चनाएं खा लिए और अपने ऊपर दरिद्रता का श्राप ले लिया। ऐसा होता है सखाओं का प्रेम कृष्ण के प्रति। कृष्ण भी अपने सखाओं से उतना प्रेम करते हैं, हालांकि उतना नहीं जितना प्रेम सखा कृष्ण से करते हैं। कृष्ण अपने सखाओं से उसका 10 गुना प्रेम करते हैं। जब अघासुर के मुंह में सखा लोग घुस गए, उसको एक कौतुक गुफा समझकर, तब कृष्ण अपने सखाओं को बचाने के लिए खुद भी अघासुर के मुंह में घुस गए और अपना आकार विस्तार करके अघासुर का वध किया।
कृष्ण के सखा दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्वारका संबंध सखा और दूसरा है व्रज संबंध सखा। जो सखा कृष्ण द्वारका आने के बाद उनके सखा बने, उन्हें द्वारका संबंध सखा कहते हैं। अर्जुन, भीम और द्रौपदी आदि कृष्ण के द्वारका संबंध सखा है। जो सखा कृष्ण के वृंदावन में रहने के समय हुए थे, उन्हें व्रज संबंध सखा कहते हैं। श्रीदामा, सुदामा और बलराम आदि व्रज संबंध सखा है। हालांकि दोनों ही संबंध में सख्यरस है, परंतु व्रज संबंध के सखा कृष्ण से ज़्यादा अंतरंग से जुड़े हुए हैं। व्रज संबंध के सखा 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सुहृद सखा, सेकंड सखा, थर्ड प्रिय सखा और फोर्थ प्रिय नर्म सखा। सुहृद सखा कृष्ण से उम्र में थोड़े बड़े होते हैं। वो अपने पास अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं कृष्ण की सुरक्षा करने के लिए। वो कृष्ण की ओर आई विपत्ति का सामना खुद करते हैं और कृष्ण को संभावित खतरों से बचाते हैं। वो कृष्ण को सदुपदेश भी देते हैं। सुभद्र, मंडलीभद्र, गोभट, यक्ष और वीरभद्र आदि सुहृद सखा हैं। सेकंड है सखा। ये कृष्ण से उम्र में थोड़े छोटे होते हैं। ये हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं। ये कृष्ण के लिए चबाने के लिए पान बनाते हैं। कृष्ण का श्रृंगार करते हैं तिलक चंदन लगा के। विशाल, वृषभ, ओजसी, देवप्रस्थ, मरंद, कुसुम पीड़ा आदि कृष्ण के सखा हैं। थर्ड है प्रिय सखा। ये कृष्ण के हम उम्र होते हैं। ये कृष्ण के सहयोगी होते हैं। ये कृष्ण के साथ खेल खेलते हैं, मल्ल युद्ध भी करते हैं। कृष्ण को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठते भी हैं। श्रीदामा, सुदामा, दामा, वसुदामा, स्तोक कृष्ण आदि प्रिय सखा हैं। फोर्थ है प्रिय नर्म सखा। ये कृष्ण के सबसे अंतरंग सखा है। ये कृष्ण की राधा और गोपियों के साथ लीला में सहायता करते हैं। ये कृष्ण और गोपियों के मिलन को अरेंज करते हैं। कृष्ण का गोपनीय संदेश गोपियों तक पहुंचाते हैं। ये भी कृष्ण को डेकोरेट करते हैं तिलक और चंदन लगा के। ये कृष्ण को जोक सुनाकर हंसाते भी हैं। सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत, उज्ज्वल आदि प्रिय नर्म सखा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।